आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ कंप्यूटर और कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट के बारे में। जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर या इस चैनल को ज्वाइन करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। हमने यहाँ पर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट, यानी कि हमने इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट यूनिट इन तीनों के विषय में डिस्कशन किया हुआ था। तो जिनका वो कार्यक्रम छूटा हुआ है वो पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आगे आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चित्र में इंटेल कंपनी का हमारा एक सीपीयू है, और यहाँ पर इसका एक डिस्कशन हम देखते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि जितने भी तरह के अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, मैंने अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के विषय में पिछले वाले चैप्टर्स में या पिछले पार्ट से मैंने डिस्कशन किया था कि वो क्या होता है। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दूँ। आप देखिएगा, कोई भी मैथ से रिलेटेड जो प्रश्न होता है, जैसे कि 2 + 2, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी कि 2 + 2 4 एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसी तरह से किसी में अगर लॉजिक लगा हुआ होता है, कोई ग्रेटर देन, लेस देन, तो हम लोग इसे एक लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ये वाला, इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। इट प्रोसेस डेटा एंड ऑल टाइप ऑफ रिलेटेड ऑपरेशंस। यहाँ पर देखिए, इसको समझना है। इट प्रोसेस डेटा, यह सभी तरह के डेटा को क्रियान्वित करता है। इसका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हम लोग डेटा का मतलब समझते हैं। देखिए, किसी भी तरह का इमेज यानी कि तस्वीर, टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं ABCD, कुछ भी ऐसा, ये सब क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। कोई तस्वीर, वो भी एक डेटा कहलाता है। कोई वीडियोस, वो भी एक तरह का डेटा कहलाता है। तो डेटा का मतलब होता है किसी भी तरह का ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारे डेटा के ही प्रकार हैं, और इनको मिलाकर ही डेटा का निर्माण होता है। तो इट्स प्रोसेस डेटा एंड ऑल टाइप ऑफ रिलेटेड ऑपरेशन। तो यहाँ पर तो ये बात साफ है कि जो हमारा सीपीयू है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये डेटा का प्रोसेस करता है, यानी कि डेटा को क्रियान्वित करता है। साथ ही साथ इट स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा। हमने डेटा के बारे में पहले ही डिस्कस किया कि डेटा क्या होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि डेटा क्या होता है। जितने भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं और टेक्स्ट हैं, यानी कि ABCD या कुछ भी इस तरह का, वो सब डेटा कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सीपीयू है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो 2 कार्य कर रहा है। एक तो डेटा को प्रोसेस करने का काम कर रहा है, यानी कि डेटा को क्रियान्वित करने का काम कर रहा है, और डेटा को संचय करने का काम कर रहा है। यानी कि डेटा को क्रियान्वित करने का मतलब होता है कि जैसे कि अगर यहाँ पर हम पिछले वाले चैप्टर्स में देखें, तो यहाँ पर हमें ये पता लगेगा कि देखिए, अगर यहाँ पर एक डेटा 2 और +2 जो कि कीबोर्ड के माध्यम से इस सीपीयू में प्रवेश करता है, यानी कि इंटर करता है, और इस यहाँ पर ये सीपीयू द्वारा ALU में, यानी कि सीपीयू का एक पार्ट है ALU, यहाँ प्रवेश करता है, और यहाँ पर जाकर ये 4 बन जाता है,
और फिर मॉनिटर या प्रिंटर या किसी भी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो डेटा होता है वह बेसिकली प्रोसेस्ड के काम में आता है, यानी कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं। तो हमारा जो सीपीयू है वो डेटा को प्रोसेस के कार्य में लाता है, साथ ही साथ डेटा को स्टोर भी करता है। अब इसे हम देखते हैं कि डेटा को स्टोर कैसे करता है ये। चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए जैसे ये डेटा इनपुट यूनिट से, यानी कि ये जो हमारा है वो क्या है, इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट से डेटा जैसे ही सीपीयू के अंदर जाता है, सीपीयू के अंदर अपना इंटरनल मेमोरी होता है। सीपीयू के अंदर अपना इंटरनल मेमोरी होता है जिसे हम L1, L2 या रजिस्टर कहते हैं। इसको यहां पर ध्यान से देखिएगा, कोई भी सीपीयू होगा उसके अंदर का एक इंटरनल मेमोरी होता है, मतलब संचय करने का एक विभाग होता है उसके अंदर। जैसे कि अगर हमने कीबोर्ड से 2+2 इंटर किया तो ये सीपीयू के अंदर जाएगा और सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट है जिसे हम L1, L2 यानी कि कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि L1 या L2 ये कैश मेमोरी कहे जाते हैं, इसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। और सीपीयू में एक और मेमोरी होता है जिसे हम रजिस्टर कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। यानी कि कोई भी डेटा जो सीपीयू के अंदर, यानी कि 2+2 वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगा, तो जैसे ही वो सीपीयू के अंदर जाएगा ये L1, L2 या रजिस्टर के द्वारा सेव कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सीपीयू की जो क्षमता होती है वो काफ़ी सीमित होती है, काफ़ी कम होती है, जिस वजह से सीपीयू में जो डेटा रिकॉर्ड होता है या फिर सीपीयू में जो डेटा सेव किया जाता है वो काफ़ी कम मेमोरी का होता है। यानी कि यूँ कहे कि वो कुछ किलोबाइट का ही होता है, बीट्स का भी हो सकता है, किलोबाइट्स का भी हो सकता है, लेकिन एक बड़े मेमोरी का यूज़ सीपीयू के द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इट्स प्रोसेस डेटा एंड ऑल्टरनेटिव ऑपरेशंस, इट स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा। देखिए यहाँ पर जो आपका सीपीयू है ना वो सभी तरह के डाटा को स्टोर करता है। तो स्टोर कौन करता है, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि आपके सीपीयू के अंदर जो डेटा को स्टोर करता है वो L1, L2 या रजिस्टर करता है। इट्स कंट्रोल द ऑल ऑपरेशंस, ये सारे तरह के ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। अब सारे तरह के ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का और लॉजिकल ऑपरेशंस का, तो अब सीपीयू के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस यहाँ पर ये करते हैं कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू क्या होता है। तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन, और ब्रेन में ही सारे तरह के डेटा का प्रोसेसिंग होता है। यानी कि कोई भी तरह का ऑडियो हो जाए, कोई वीडियो हो जाए, कोई टेक्स्ट हो जाए, किसी तरह का इमेज हो जाए, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो इसी सीपीयू के अंदर होता है। और इसके बाद इट्स कंट्रोल, और इस डेटा को फिर कंट्रोल किया जाता है। हमने पिछले कक्षा में डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो हर एक सीपीयू के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा एक कंट्रोल यूनिट है, और कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है डेटा को कंट्रोल किया जाता है, और फिर एएलयू के द्वारा इस कंट्रोल डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वह डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को कंट्रोल करता है और डेटा को सेव भी करता है। तो सीपीयू के यहाँ पर बेसिकली 3 कार्य हैं, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को कंट्रोल करना। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद इस डेटा को आउटपुट के लिए भेज देना। तो
इस पर्टिकुलर सेशन का, इस पर्टिकुलर थ्योरी का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट के बारे में। सबसे पहले इनपुट यूनिट को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट्स क्या होता है? देखिए, इनपुट यूनिट डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट that send data and control signal to the computer for processing। देखिएगा, इनपुट यूनिट जो होता है एक उपकरण की तरह होता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग मान लें कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एक इनपुट यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक कीबोर्ड है और कीबोर्ड से एक डेटा हमारा सेंड हो रहा है। वो डेटा कहाँ पर जा रहा है? वो हमारे सीपीयू के अंदर जा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था सीपीयू का। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट यूनिट है और सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है। तो अगर हमने कीबोर्ड से कोई भी डाटा एंटर करा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2+2 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो ये 2+2 जो है वो सीपीयू में चला गया। यानी कि इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? डेटा को हमारे सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजना। तो बहुत तरह के सीपीयू हैं यहाँ पर हमारे, अलग अलग टाइप्स के सीपीयू होते हैं और उनका अलग अलग तरह का क्षमता होता है। तो सीपीयू के साथ जो है वो हमारा इनपुट यूनिट मिलकर काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, माइक्रोफोन होता है, वेबकैम होता है, जॉयस्टिक्स होता है, कैमरा होता है, स्कैनर होता है। तो बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास इनपुट यूनिट हैं। इन सारे इनपुट यूनिट्स में हम लोग कीबोर्ड्स का बराबर उपयोग करते हैं, माउस का हम लोग बराबर उपयोग करते हैं, माइक्रोफोन्स का हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड्स करने के लिए, वेबकैम्स का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं, जॉयस्टिक्स का हम लोग उपयोग करते हैं, कैमरा का हम लोग उपयोग करते हैं, स्कैनर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इनपुट यूनिट के विषय में आप लोग इसका एक नोट्स बना सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जिसे हम यहाँ पर आउटपुट यूनिट कहते हैं। इट इज़ ए पीस ऑफ इक्विपमेंट। देखिए, आउटपुट यूनिट क्या होता है? बेसिकली आउटपुट यूनिट जो है, यहाँ पर हम एक बार आउटपुट यूनिट को समझ लेते हैं कि जैसे कोई डेटा इनपुट किया जाता है, ये डेटा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इनपुट किया जा रहा है, और ये फिर कहाँ जा रहा है? प्रोसेसिंग यूनिट में जा रहा है। डेटा जो है वो प्रोसेस होने के बाद, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, तो प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ आता है? वो जाता है हमारा आउटपुट यूनिट में। यानी कि अगर हमने कीबोर्ड से कोई डेटा सेंड किया, तो डेटा सबसे पहले इनपुट यूनिट में सेंड होगा, यानी कि इनपुट यूनिट में आएगा। इनपुट यूनिट के द्वारा ये हमारे सीपीयू में जाएगा और फिर सीपीयू के द्वारा ये हमारे आउटपुट यूनिट में जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट इज द फाइनल प्रोडक्ट। आउटपुट जो होता है वो फाइनली हमारे डाटा को शो करता है, जो कि इनपुट के द्वारा लिया गया है लेकिन सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया गया है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इनपुट के द्वारा अगर हम लोग 2+2 को इनपुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इनपुट करने के बाद ये कहाँ जाता है? सीपीयू में, और सीपीयू में ये प्रोसेस होने के बाद ये हमारा जाता है आउटपुट में। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आउटपुट यूनिट के बारे में। यहाँ पर आउटपुट यूनिट को देखते हैं हम लोग। देखिए, आउटपुट यूनिट इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच डिस्प्ले रिजल्ट इन्फॉर्मेशंस। आउटपुट यूनिट एक ऐसा उपकरण होता है जो सूचना और रिजल्ट प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इनपुट जो है वो 2+2 किया, यानी कि कीबोर्ड के द्वारा इनपुट अगर हमारा 2+2 आया, तो वो सीधा चला जाता है कहाँ पर? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि सीपीयू में जाता है। और सीपीयू में जाने के बाद वो कहाँ चले जाता है? हमारा आउटपुट यूनिट में। यानी कि आउटपुट यूनिट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, प्रिंटर, स्पीकर्स, मॉनिटर, प्लॉटर। ठीक है, प्रिंटर जो होता है वो एक प्रिंट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में हमारा आउटपुट को प्रिंट करता है। मॉनिटर जो होता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में किसी भी डेटा को आउटपुट करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं
कि ये प्रिंट जो है वो किसे कहते हैं, प्रिंट क्या होता है। देखिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं हार्ड प्रिंट और एक को बोलते हैं सॉफ्ट प्रिंट। यानी कि एक हार्ड प्रिंट होता है और एक सॉफ्ट प्रिंट होता है। हार्ड प्रिंट क्या होता है और सॉफ्ट प्रिंट हमारा क्या होता है। प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट बाहर निकलता है जिसमें कि किसी तरह का चेंजिंग हम बाद में नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर प्रिंटर से कोई प्रिंट बाहर आ रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है तो वो कहलाएगा हमारा हार्ड प्रिंट। लेकिन ऐसा प्रिंट जो कि मॉनिटर के द्वारा दिखाया जा रहा हो उसे हम सॉफ्ट प्रिंट बोलते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और एमएस वर्ड में जो भी चीज़ दिख रहा है वो आपका सॉफ्ट प्रिंट है, क्योंकि उसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रिंटर से बाहर निकल जाता है तो वो हमारा किसी तरह से चेंज नहीं हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रिंट, फर्स्ट इज कॉल्ड द हार्ड प्रिंट एंड सेकंड इज कॉल्ड द सॉफ्ट प्रिंट। दो तरह के प्रिंट होते हैं, हार्ड प्रिंट होते हैं और सॉफ्ट प्रिंट होते हैं। यहाँ पर प्रिंटर जो है वो हार्ड प्रिंट निकालता है जबकि मॉनिटर सॉफ्ट प्रिंट आउटपुट करता है। प्लॉटर जो होता है वो एक डिवाइस होता है जो कि प्रिंटर की तरह का होता है लेकिन प्रिंटर से काफ़ी बड़ा होता है और बड़े फॉर्मेट में किसी प्रिंट को अगर निकालना होता है तो हम लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। आगे हम लोग इनपुट आउटपुट सेक्शन में प्लॉटर के बारे में, मॉनिटर के बारे में, प्रिंटर्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने यहाँ पर आज चर्चा किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि इनपुट यूनिट्स क्या होता है। इनपुट यूनिट्स के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया और फिर हमने इसके आगे आउटपुट यूनिट के बारे में चर्चा किया। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर सीपीयू के अंदर जो मेमोरी हमने डिस्कस किया कि एक मेमोरी होता है जो सीपीयू के अंदर एक मेमोरी पाया जाता है। यहाँ पर भी हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी पाया जाता है जिसे हम L1 L2 कहते हैं या रजिस्टर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा L1 L2 या रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि L1 L2 क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। हालांकि होता तो एक मेमोरी है। जब भी कोई डेटा इनपुट से सीपीयू के अंदर जाता है तो थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए आपका जो सीपीयू होता है वो डाटा को होल्ड करके रखता है। और वो होल्ड कहाँ पर करता है, तो वो होल्ड जो करता है वो कैश मेमोरी में जो L1 L2 कहलाता है या रजिस्टर में इसको सेव करके रखा जाता है। बाद में जब ये प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है या फिर आउटपुट निकल जाता है तो यहाँ से सीपीयू के द्वारा मेमोरी को रिलीज कर दिया जाता है और ये जगह फिर से खाली हो जाता है नए डेटा का इनपुट करने के लिए। तो आगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर के बारे में और कैश मेमोरी के बारे में। रजिस्टर इज ए टेम्पोररी मेमोरी इन सीपीयू। देखिए रजिस्टर जो होता है वो एक टेम्पोररी मेमोरी होता है सीपीयू में, यानी कि यहाँ पर अस्थायी मेमोरी को भी हम एक रजिस्टर कह सकते हैं, यानी कि अस्थायी मेमोरी होता है। देखिए यहाँ पर रजिस्टर क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। इसके द्वारा कम मात्रा में डेटा रखा जाता है, यानी कि इट्स होल्ड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। इसके द्वारा कम मात्रा में डेटा को रखा जाता है। ठीक है, तो कम मात्रा में डेटा को रखने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक 2+2 हम लोग इनपुट करते हैं तो ये इनपुट जो होल्ड किया जाता है वो हमारे सीपीयू के द्वारा होल्ड किया जाता है। सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होता है, जो कैश मेमोरी होता है, उसके द्वारा वो होल्ड किया जाता है। तो ये काफ़ी छोटा मेमोरी होता है, यानी कि ओनली आप देखिएगा कि ये कुछ बीट्स या कुछ बाइट्स या कुछ केबी डेटा को ही ओनली होल्ड कर सकता है। इसीलिए हाँ, होता तो काफ़ी छोटा सा है लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी फास्ट काम करता है, काफ़ी तेज़ी से काम करता है। ठीक है, जो मेमोरी जितना छोटा है उतना तेज़ी से वो कार्य कर सकता है यहाँ पर। तो सीपीयू का जो स्पीड होता है वो रजिस्टर पर भी निर्भर करता है। इसीलिए रजिस्टर जो है 32 बिट्स और 64 बिट्स के पाए जाते हैं। तो 32 बिट्स और 64 बिट्स से यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि देखिए अगर कोई सीपीयू है तो उसका जो एक कंस्ट्रक्शंस होता है, जो आर्किटेक्ट होता है उसका, ठीक है, वो 32 बिट का होता है और 64 बिट का होता है। यानी कि सीपीयू का
जो इंटरनल मेमोरी होता है जिसे हम रजिस्टर करते हैं 32 बिट या 64 बिट का होता है। इस पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है हमारा सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है, यानी कि 32 बिट्स के सीपीयू पर हम लोग 32 बिट के सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं और 64 बिट्स के सीपीयू पर हम लोग 64 बिट के सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। इसके बाद आगे डिस्कस हम लोग करते हैं कि कैच मेमोरी क्या होता है। देखिए, जिस तरह से रजिस्टर होता है कैच मेमोरी भी उसी तरह का होता है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर होता है रजिस्टर में और हमारे कैच मेमोरी में। तो जो हमारा कैच मेमोरी होता है वो हमारा L1, L2 और L3, इसका जो मेमोरी साइज होता है वो रजिस्टर की तुलना में ज़्यादा होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये 8 किलोबाइट से 64 किलोबाइट तक होल्ड कर सकता है, यानी कि 8 किलोबाइट से 64 किलोबाइट तक हमारा जो कैच मेमोरी है वो होल्ड कर सकता है। और इट्स ऑल्सो वेरी फास्ट मेमोरी एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो कैच मेमोरी होता है ना वो काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है, किसकी तुलना में? रैम के तुलना में। ठीक है, रैम के बारे में हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि रैम क्या होता है। रैम भी एक तरह का मेमोरी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। तो अभी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो कैच मेमोरी होता है वो रैम से काफ़ी फास्ट होता है बट स्लोअर देन रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर मेमोरी से क्या होता है वो हमारा स्लोअर होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस यहाँ पर हमने किया कि सीपीयू क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। और इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर किस तरह से हमारा कार्य करता है। आप इसके पिछले वाले वीडियोस में इनपुट और सीपीयू और आउटपुट के बारे में जाकर विस्तार से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर अभी देखा कि किस तरह से हमारा जो है वो सीपीयू के अंदर जो हमारा मेमोरी होता है वो कार्य करता है। अब यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे कि ALU यानी कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर ये हमारा पूरा सीपीयू है। सीपीयू में सबसे पहले हमारा जो है वो क्या है, कैच मेमोरी है और हमारा L1, L2 जिसे हम कहते हैं और हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर के आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पर हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में। तो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट जो होता है वो कंट्रोल यूनिट के बाद का विभाग होता है, यानी कि उसके आगे का विभाग होता है। तो सबसे पहले जो डाटा यहाँ पर हमारा इनपुट यूनिट के द्वारा सीपीयू में प्रवेश करता है, सीपीयू में जो इंटर करता है, जो इन करता है डाटा, वो पहले मेमोरी में जाता है, यानी कि कैच मेमोरी में, रजिस्टर में जाता है। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट में जाता है और कंट्रोल यूनिट में डिस्कशन करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद वो ALU के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। देखिएगा, डाटा जो है सबसे पहले जाता है हमारा इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट के द्वारा वो सीपीयू के अंदर आता है, सीपीयू के अंदर वो आकर सेव हो जाता है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद वो कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारा आ जाता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट के अंदर ये डाटा हमारा यहाँ पर आ जाता है। और कंट्रोल यूनिट के द्वारा जब ये डिस्कशन कर लिया जाता है कि डाटा किस उद्देश्य से आया है, डाटा के द्वारा किस तरह के कार्य को क्रियान्वित करना है, तो इस डेटा को डिसीजन लेने के बाद ALU को या फिर लॉजिकल यूनिट्स को दे दिया जाता है। अगर डाटा अरिथमेटिकल नेचर का है, यानी कि डाटा से अगर कुछ मैथ फंक्शंस करना है, तो हम लोग डाटा को कहाँ भेज देते हैं? डाटा को ALU में भेज दिया जाता है, अरिथमेटिकल यूनिट में भेज दिया जाता है। अगर इससे कुछ लॉजिकल फंक्शन करना है, ठीक है, तो डाटा को लॉजिक सेक्शन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ALU भी जो है वो सीपीयू का क्या होता है, हमारा एक हिस्सा होता है। यहाँ पर ये बात नोट करने के लायक है कि आपके सीपीयू के अंदर गणितीय कार्य को कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, गणितीय कार्य को ALU करता है और लॉजिकल काम को CU करता है हमारा, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी लॉजिकल काम को जो है आगे ALU सेक्शन में ही लॉजिकल यूनिट के द्वारा भी किया जाता है। यानी कि अरिथमेटिकल जो सेक्शन होता है जो मैथ्स का काम करता है और लॉजिकल सेक्शंस लॉजिक का काम करता है। इस तरह से हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो भी एक लॉजिकल प्रोसेस को ही करता है। वो ये डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है
और निर्णय लेना भी यहाँ पर हमारा एक लॉजिक है। तो कंट्रोल यूनिट भी एक लॉजिकल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो डेटा जाता है वो कहाँ जा रहा है, अर्थमेटिकल यूनिट्स में, और इस तरह से डाटा कहाँ जा रहा है, लॉजिकल यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने देखा कंप्यूटर्स क्या है, सीपीयू क्या है, सीपीयू के अंदर अलग अलग मेमोरी क्या कार्य करते हैं, एएलयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम यहीं तक रहने देंगे, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर आज इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। थैंक यू।